नीट परीक्षा परिणाम में कथित गड़बड़ी को लेकर पूरे देश में छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जिन छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है वो छात्र यहां पर एक सत्याग्रह कर रहे हैं। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहां पर छात्र पहुंचे हैं और ये यहां पर मांग कर रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं सरकार के सामने। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाइना है, मैं पलवल से आई हूँ। पलवल से आए? हाँ। तो आपकी कितनी रैंक आई है? रैंक क्या, अभी उन्होंने नंबर ही नहीं दिए, 89 नंबर दिए हैं सिर्फ। मेरे एक्सपेक्टेड नंबर थे 630। तो उन्होंने ना तो मेरी ओएमआर दी थी, तो अब गई थी उधर एनटी ऑफिस, तो उन्होंने एडिट करके दे दी है। सेंटर कहाँ पड़ा था आपका? कोटा में। कोटा में? हाँ। आज आप लोग जंतर मंतर आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? पूरे देश में छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। यही है कि रीनीट दोबारा होना चाहिए। जिन बच्चों ने मेहनत करी है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी मेहनत पर पानी नहीं फेरना चाहिए। रीनीट दोबारा होना चाहिए बस। इस तरीके से एग्ज़ाम जो रिजल्ट आया है, कभी ऐसा नहीं होता है। इस बार इतनी बड़ी जो धांधली के आरोप लग रहे हैं, लेकिन एनटीए कह रहा है कि पूरी तरीके से एग्ज़ाम जो पारदर्शी तरीके से हुआ है। एनटीए झूठ बोल रहा है, वो अब भी झूठ बोल रहा है, बच्चों से बदतमीजी कर रहा है। उधर अभी हम उधर से आए हैं, अभी लोग गए थे वहाँ? हाँ, उधर ही गए थे। अभी एक बच्चे के पापा भी सीरियस हो गए थे, अभी उधर बदतमीजी करी। कोई तो अधिकारी मिला आप लोगों से? कुछ नहीं मिला। कोई नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं कही उन्होंने एडिट करी हुई ओएमआर दे दी थी। हमें काफ़ी देर से बैठे थे, हम उधर 9 बजे के गए थे, तो अभी आए थे उधर से ही। हम काफ़ी देर तक बैठ रहे, फिर काफ़ी देर में एडिट करके ओएमआर को लेकर आए थे वो। तो यहाँ कब तक बैठेंगे? इंसाफ मिलना चाहिए, जब तक इंसाफ मिलेगा जब तक बैठे रहेंगे। चलिए, देखिए यहाँ पर और भी छात्र हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? अरफीना। आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? कोटा। कोटा में? जी। आपकी रैंक आई है नहीं? जी नहीं, मेरे भी 55 मार्क्स दिए, जबकि मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 680 था। इस पूरे मसले को लेकर आप लोग लगातार सड़कों पर उतर गए हैं, क्या मांग चाहते हैं सरकार से? हम ये चाहते हैं हमें तो जस्टिस दिलाया जाए। जिन्होंने मेहनत करी थी उन्हें न्याय मिलना चाहिए। हमारा 680 था तो 680 दिया जाए, या फिर हमारा रीनीट दोबारा से करा जाए। रीनीट नहीं तो रिजल्ट पब्लिश किया जाए फिर से अच्छे से सीबीआई की जांच में। सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंच गया, लेकिन सुप्रीम कोर्टों से जितनी छात्रों को उम्मीद थी वो उम्मीद आप लोगों को पूरी नहीं होती हुई दिख रही है अभी तो। जी, अभी तो सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीदें पूरी होती हुई नहीं दिख रही, लेकिन आगे थोड़ी उम्मीद अभी है कि शायद वो हमारे हक में फैसला करें। उम्मीद है अभी? जी। और सरकार से कोई उम्मीद है? नहीं, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जी, यहाँ पर देखिए छात्र हैं, उनके जो सर आप आगे आ जाइए, उनके परिजन भी आज यहाँ पर आए हुए हैं। वो भी अपने बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं। सर, जिस तरीके से पूरे रिजल्ट जो आया है उसको लेकर छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज अपनी बेटी के साथ आज भी प्रदर्शन करने आए, क्या कहेंगे? सर, हम ये कहेंगे, जो बच्चे 2 साल से कोटा में कोचिंग ले रहे हैं, 3 साल से ले रहे हैं, जिन बच्चों के 4-4 अटैम्प्ट हो गए हैं, उन्होंने मेहनत कर अपने जो नंबर लिए हैं, जैसे मेरे बेटे के 680 नंबर थे जब पेपर हुआ था, और एक लड़की के शाइना के 630 नंबर थे, अरफीना के 680 नंबर थे। इन्होंने अपनी काबिलियत पे जो नंबर लिए हैं, और काबिलियत पे हमें ये थी कि इनको दोनों बच्चियों को मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी, सरकारी मेडिकल कॉलेज, इनका एडमिशन हो जाएगा। जनाब, ये बताओ, जब बच्चे अपनी काबिलियत से ले रहे हैं, उसके बाद 4 तारीख को जिस दिन इलेक्शन था उस दिन इन्होंने रिज़ल्ट डाल दिया, जबकि ये रिज़ल्ट का बात थी 14 जून को रिज़ल्ट आना था, लेकिन 14 जून की बजाय इन्होंने 4 जून को डाल दिया। 4 जून को डालने के बाद हमने ओएमआर शीट देखी, रिज़ल्ट तो आ गया मेल पे, उनकी ओएमआर शीट दोनों बेटियों की नहीं आई। सर, हमने इनकी मेल डाली लगातार, जब मेल डाली, मेल पे सर कोई जवाब नहीं। मेल की भी हमारे पास कॉपी हैं। जब कॉपी नहीं, मैंने कि ये क्या, मेल कुछ आई नहीं रही है, ओएमआर नहीं डाल रहे हैं, नंबर डाल रखे हैं मेल पे। इसके बाद हम एनटी ऑफिस आए। एनटी ऑफिस में एक आदमी वहाँ पर बिहार से आया हुआ था, तो बिहार से आया हुआ, उन्होंने ये कह रहे उसके भी इसी तरह के मार्क्स थे, उसके 6 से 89 नंबर थे, उसके 65 नंबर दर्शा रहे थे। तो उन्हें जब थोड़ा उनसे कहा एनडी वाले से, जो वहाँ बैठा काउंटर पे, और उसको धमका दिया, वो हमारे सामने ही बेहोश हो गया था। बेहोश हो गया, उसको उठाया, फिर हमने कहा सर हमारी भी ओएमआर शीट दी जाए, हम जिससे अपने बच्चों का ये तो देखें कितने नंबर है, क्या वजह है। इतना पैसा खर्च करा आप लोगों ने, सालों साल बच्चे ने मेहनत करी, लेकिन उस मेहनत का नतीजा ये आज हो रहा है कि सड़कों पर उतरना पड़ रहा है छात्रों को। जनाब, ये बताओ सर जी, जो मीडिया है, आप इस बात को हमारी को उठा सके, और मीडिया ये सबसे बड़ी जो चीज़ है जो आदमी को झुका सकती है।
जना आपने जो जिस बच्चे ने मेहनत कर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर इसी तरह डॉक्टर बनने लग गए, जिनके काबिलियत जिनके पास है वो डॉक्टर बनेंगे नहीं, जो अनकाबिलियत हैं जिनके 250 नंबर 300 नंबर है और उसको ग्रेस दे के 720 नंबर तक कर दिए। एक झज्जर का स्कूल है, उसमें एक ही लाइन से 720 कभी भी नीट में कोई बच्चे 720 नहीं ला सकते। एक दो बच्चों के 720 आते हैं, 67 बच्चों के 720। सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, कल सुनवाई हुई, लेकिन छात्रों के पक्ष में फैसला आते हुए अभी नज़र नहीं आ रहा है, तो अब उम्मीद किस पर है? सर जी, सुप्रीम कोर्ट तो जा चुका है, लेकिन मोदी को हमारे प्रधानमंत्री जी को उसने दोबारा शपथ ले लिए, उसको भी नीट कैंसिल करने का पावर है। उसको भी बच्चों की सुनने की आवाज़ के, जबकि मोदी जी ने कहा सबसे बड़ा ध्यान मेरा शिक्षा स्तर पे होगा। इस शिक्षा स्तर से सर बिल्कुल ध्यान ही उठ चुका। कोई बच्चा इसमें मेहनत नहीं करेगा। जब ऐसे ही नंबर आने तो फिर मेहनत वाले बच्चे करेंगे क्या? क्यों बच्चे और छात्र इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मयंक है। कहाँ से है? दिल्ली? सर नहीं, मैं हिसार हरियाणा से हूँ। आपके कितने नंबर आए? सर मेरे 640 नंबर आए हैं। कहाँ सेंटर पड़ा था? सर मेरा DAV स्कूल जींद था सेंटर। जिस तरीके से छात्र अब सड़कों पर उतर गए हैं, सालों साल मेहनत करते हैं आप लोग, अब इस तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसमें धांधली के, आप लोग आखिरकार आप मांग क्या चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी मामला जा चुका है, वहाँ भी सुनवाई हुई, लेकिन छात्रों के पक्ष में फैसला आते हुए तो अभी नजर नहीं आया। सर यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कल वाले जो रीनीट की पिटीशन थी उस पर तो सीधा साफ साफ मना कर दिया कि रीनीट नहीं होगा। लेकिन सर अभी और भी लोगों ने, जैसे अलग सर हैं और NV सर हैं, याचिकाएँ डाली है, तो सर उनकी सुनवाई होने तक हम वेट करेंगे। और लेकिन सर अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि अब वो काउंसलिंग का प्रोसेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी स्टे नहीं लगाया। सर एक बार काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो एक बार उसको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो सर हमारा ये पूरा साल वेस्ट ही हो जाएगा मतलब। लेकिन जिस तरीके से NTA ने प्रेस वार्ता करी और उसमें उन्होंने कहा कि कोई धांधली नहीं हुई है, ये पूरा एग्ज़ाम जो है पारदर्शी तरीके से हुआ है, NTA पे क्या बिल्कुल उम्मीद है? सर अगर मतलब वो इतना ही सच बोल रहे हैं तो सर तो फिर पुलिस झूठ बोल रही है, या तो क्योंकि पुलिस ने जब अरेस्ट तक कर लिए तो वो मतलब किसी बेसिस पे ही करे होंगे। ऐसे तो ये नहीं है कि चलते हुए आदमी को उन्होंने उठा के जेल में डाल दिया। तो सर या तो अब NTA झूठ बोल रहा है या पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों के पास FIR तक है, जब उनके पास जब उन्होंने लोगों के अरेस्ट तक की है तो फिर NTA उसको झूठला कैसे रहा है कि पेपर तो लीक हुआ ही नहीं। तो सर अब NTA जब इस बात पे, इतनी बड़ी बात पे झूठ बोल रहा है, तो सर अब उनकी एक भी बात पे कैसे विश्वास करें? वो कैसे कह रहे हैं कि आप ट्रांसपेरेंट हो? उनकी लोग आप चाहते हैं कि दोबारा एग्जाम हो? यस सर, ये हम रीनीट की मांग कर, अलावा कोई और मांग नहीं? सर अब मान लो वो कह रहे हैं कि रिजल्ट भी हम ठीक, सर इस दो ही शोधन कर सकते हैं NTA? नहीं सर सुनो तो, कि दो बातें थी, वो रिजल्ट को ठीक कर सकते थे, रीनीट करवा सकते थे। लेकिन सर रिजल्ट को ठीक करने में वो रिजल्ट हमारे हिसाब से ठीक नहीं करेंगे, वो खुद के हिसाब से ठीक करेंगे। वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, उसमें भी यही बोला कि सिर्फ 1563 बच्चों का मैटर है, हम उनका दोबारा पेपर करवा देंगे या कुछ ऐसा करवा देंगे। तो सर जब NTA बात बात पे इतनी झूठ बोल रहा है, अब जैसे ये बच्चे थे इनकी OMR देने से मना कर दिया, या OMR और मार्क्स में कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा, ग्रेस मार्किंग 100 नंबर मिल रही है, तो सर अब हम NTA पे ये कैसे विश्वास करें कि 1563 बच्चे ही थे जिनको ग्रेस दिया गया? उन्होंने क्या मतलब 23 लाख बच्चे थे, उनकी 3 घंटे 20 मिनट की जो वीडियो रील बनी थी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, क्या वो सारी वेरीफाई कर ली उन्होंने इतने 29 दिन के अंदर? जबकि जब बच्चे गए थे वो कह रहे थे हमारा रिजल्ट तो 22 को ही रेडी हो गया था, 23 लाख बच्चों का। जब रिजल्ट आया उसके बाद छात्र सड़कों पर उतरे हैं, उससे पहले ही पटना में लीक की खबर आई थी, आप लोगों ने उस वक्त ये मुद्दा नहीं उठाया था? क्या लग रहा था कि रिजल्ट सही आएगा? सर यही था कि मतलब जैसे शुरू में NTA के नोटिस आए, क्योंकि तब तक मान रहे थे कि NTA जैसे पिछले साल की तरह भी एग्जाम से पहले नोटिस रिलीज़ करता रहा है कि चलो ठीक है ये हो गया होगा, एक सेंटर का पेपर लीक हो गया होगा, तब इतने उसके तह में जाने की कोशिश किसी ने नहीं की। और जब 5 तारीख वाली खबर आई तो वो सर पटना की तो थी भी नहीं, वो आई थी सवाई माधोपुर राजस्थान की, कि वहाँ हिंदी इंग्लिश मीडियम का पेपर एक्सचेंज की भी इसमें, तो पटना की कम आई थी सर। लेकिन जब अब पता चल रहा है तो सर अब ये कि अब पता चल रहा है कि पेपर उसमें लीक नहीं था। पेपर एक बार ऑनलाइन डलते ही तो आपको पता है पेपर आग की तरह फैल गया, वो कितने ज़्यादा बच्चों में लीक हुआ होगा जिसका कोई बात ही नहीं कर रहा कोई भी। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ और छात्र हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपेंद्र द्विवेदी है। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से लॉ फैकल्टी से हूँ। लॉ फैकल्टी से। अच्छा, आपने भी एग्जाम दिया था? अच्छा, आपके भाई? जी मेरी बहन ने दी। आए हैं वो साथ? नहीं वो साथ में नहीं, वो मध्य प्रदेश में, और मैं उनका यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। वो नहीं आ पाए इसलिए मैं यहाँ। कितनी रैंक आई है? उनकी मतलब 630
630 नंबर है, रैंक का थोड़ी सी मतलब वो है। अच्छा, 630 नंबर आए हैं। तो जिस तरीके से लगातार छात्र पूरे देश में ही प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई, आपके पक्ष में फैसला अभी फिलहाल आते हुए नज़र नहीं आ रहा, अभी उम्मीद किस पे है फिलहाल? हमको इसीलिए सत्याग्रह में हम लोग बैठे हैं और हमें जुडिशरी पे पूरी उम्मीद है कि शायद हमारे पक्ष में फैसला देंगे और देखते हैं। लग रहा है सरकार से सुनवाई होगी, सरकार की तरफ से कुछ? बिल्कुल सरकार पे वो है, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। और जब सरकार बड़े बड़े फैसले बदल देती है, बड़ी बड़ी चीज़ें कर देती है, तो ये भी करना चाहिए। और ये 24 लाख बच्चों का मामला है। लगातार छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, एक के बाद एक पेपर लीक के मामले आ रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई, उसमें लीक हुआ, इसके बाद नीट के कई एग्जाम है ऐसे जो रिसेंटली अभी लीक हो रहे हैं। तो सरकार इस पर कोई कानून क्यों नहीं लाया? वही ना कि मतलब जो नीट है, नीट की परीक्षा, ये देश स्तरीय परीक्षा यूपीएससी, अगर नीट जैसी इतनी बड़ी परीक्षा लीक हो सकती है तो यूपीएससी भी हो सकता है, फिर जेईई भी हो सकता है, बड़ी बड़ी परीक्षाएं लीक हो सकती है। इससे बहुत सारे छात्र प्रभावित होंगे, जिसका दुष्प्रभाव पूरे देश में देखने को। अब एक बात आप मान लीजिए कि नीट निकालता है, 5 साल बाद डॉक्टर बनेगा वो। अब अगर एक अयोग्य व्यक्ति इतने बढ़िया पद पे पहुंचेगा और इतने जिम्मेदार पद पर पहुंचेगा, तो उससे समाज कितने लोग उससे जुड़ेंगे। और अगर एक गलत व्यक्ति वहां पहुंच जाएगा तो कितने लोग का पेपर लीक ही नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारा सही आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, इससे बातचीत कर रहे हैं। आपने भी एग्जाम दिया था? हाँ, आपने भी एग्जाम दिया था? जी नहीं, मैंने अभी पेपर नहीं दिया। मैं अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाला हूँ 4 दिन बाद। लेकिन जिस तरीके से इतने बड़े एग्जाम में धांधली के आरोप लग रहे हैं, तो फिर डर आपको भी लग रहा है? डर तो है साहब, डर तो बहुत ज़्यादा है। यही तो दिक्कत है कि 8-10 दिन पहले एग्ज़ाम, एक बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम है नीट। देश में टॉप एग्ज़ाम से नीट हो गया, जेईई हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी के बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। इनकी जो सारी सिक्योरिटी होती है, सब चीज़ें बड़े लेवल पे होती है। अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे तो डर तो कहीं ना कहीं लगेगा। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। बहुत सारे राज्यों में, राजस्थान, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी में हमने बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं। उनमें जब पेपर लीक हो चुके हैं, अभी पेपर लीक होते हैं, जब एक छोटे राज्य में कोई पेपर लीक होता है, तब हमारे घर वाले जब उसके बारे में सुनते हैं तो हमसे फ़ोन करके पूछ लेते हैं, बेटा पेपर तो लीक हो गया, तुम्हारा पेपर लीक हो गया तो क्या करेंगे? तो हम उनको यही कहते हैं, पापा हमारा तो पेपर बहुत बड़ा है, ये तो लीक नहीं होता, इसमें तो सारी व्यवस्था होती है। अब दिक्कत ये है कि अगर ये लीक हो गया तो हम क्या बोले? हम अपने घर वालों को मना मुनू के 2 लाख 2.5 लाख की कोचिंग लेते हैं, दिल्ली में रहने का पैसा खर्च करते हैं। उसके बाद ऐसा देखना पड़ता है कि वो पेपर लीक हो गया, आज कल को वो पेपर लीक हुआ है, कल को एसएससी का हो जाएगा, फिर सरकार मना कर देगी, उसके बाद यूपीएससी का हो जाएगा, उसके बाद जेईई का हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार का कोई एश्योरेंस ही नहीं है। कम से कम जैसे हर मुद्दे पे सरकार कुछ ना कुछ बोलती है, सरकार के मंत्री कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो कम से कम किसी एक शिक्षा मंत्री तक को आके कह देना चाहिए कि देखो हुआ है, मानते हैं जो हुआ है, तो उसके लिए बच्चों के लिए कुछ तो। 24 लाख बच्चों ने ये पेपर दिया था। सिर्फ 24 लाख बच्चों का भविष्य नहीं है सर, भविष्य तो सबका है ना। यूपीएससी वाले भी है, दूसरे भी, जेईई वाले भी है। 24 लाख तो नीट वाले हो गए, जो जेईई वाले तो इनसे पेपर ही अलग होता है, उनके सब्जेक्ट अलग है, उनका क्या? कॉमर्स वाले उनका क्या? समस्या है कि सर एश्योरेंस देने वाला कोई नहीं है। अगर सरकार ढंग से एश्योरेंस भी देती तो बच्चे चले जाते, सब अपने घर पे दोबारा तैयारी कर रहे होते। जब पहले दोबारा पेपर हो चुके हैं और जब पेपर लीक होता है बाकी पेपर भी तो दोबारा में है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? और साफ इनकार कर दिया कि कोई धांधली नहीं हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सर एनटीए अपनी गलती मान ही नहीं रहा। पटना पुलिस की एफआईआर में जब कहा गया है एग्जाम लीक हुआ है, तो एनटीए वो क्यों नहीं मान रहा? जब पुलिस ने साफ साफ बोला है कि एग्जाम लीक हुआ है, वो एनटीए मान नहीं रहा। जी, आपका क्या नाम है? हरेंद्र। आपने भी दिया था? यस सर, यस। पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है, आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार आप लोगों के इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट का ही सर्वोच्च फैसले का इंतजार करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कल इंतजार था, क्योंकि कल सुनवाई थी, लेकिन वहाँ का फैसला देख के तो पता नहीं, हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं लगी है। लेकिन अभी हैं, क्योंकि कुछ FPIL हैं जो अभी उनकी सुनवाई होनी बाकी है, तो हम उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हमारी तकलीफों को समझे, क्योंकि अब हमारी उम्मीद वही है। अभी तो उम्मीद है, जवाब मांगा एनटीए से भी और केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने। अगर एनटीए से जवाब मांगा है तो फिर काउंसिल पे रोक का तो फिर सवाल ही नहीं। अगर आप जवाब मांग रहे हो इसका मतलब आपको शक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि काउंसिल पर हम रोक नहीं लगा सकते, फिर तो शक है ना। अगर आपको शक है तो आप काउंसलिंग कैसे शुरू करा सकते हो? फिर जो बच्चे को अगर काउंसलिंग के थ्रू नंबर मिल गया, क्योंकि आपने ये भी नहीं बोला प्रोविजनल करा दो, क्या बाद में आप कैंसिल कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार बच्चे को कॉलेज मिल गया,
गया तो फिर क्या गारंटी आप बच्चे का नाम कैंसिल करोगे? बस करो। एक बच्चे की सीट ले जाएगा ना, डिजर्विंग था। पहली बार ऐसा हुआ 66 बच्चे टॉपर, पिछले साल 4 थे, 16 गुना ज़्यादा, इतना तो नहीं बच्चा पढ़ने लगा। एनटीए कह रहा है कि इस साल ऐसा हुआ है कि बच्चे बहुत ज़्यादा आ गए, बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे, ड्रॉप लिए हैं बच्चों ने कई सारे। ड्रॉप तो हर साल लेता है बच्चा, हर साल आपको इतने बच्चे मिलेंगे जो ड्रॉप होंगे, प्रेशर तो बहुत कम रहता है। तो फिर ऐसा कैसे आप मतलब जवाब देने को आपको पता नहीं। मेरा पढ़ा था DAV पब्लिक स्कूल राजेंद्र नगर, दिल्ली नहीं यूपी। कितनी रैंक आई है? 1,44,000। इस बार का रिजल्ट कहीं ना कहीं चौंका रहा है कि हरियाणा के झज्जर में हेलो। 6 हाँ बच्चे जी। मार जाते, एक ही उस सेंटर बस थे, खबर कर रहे थे वो अभी। तो उन्होंने तो निकल रहे हैं क्या? दे दिया कि ग्रेस मार्क्स दिया, ये दिया। 1500 से ज़्यादा बच्चे। आ जाओ 4 सवा तक, 4 सवा 4 लेकिन चलो ये रखा हुआ था। मार्क्स का ना फॉर्मूला बताया ना कुछ आ जाओ 4 सवा 4 तक आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी नहीं पता कितने मार्क्स जिनका टाइम लॉस हुआ था उनके राजेश भाई खत्म करो, मुझे PTC मार के देनी है। 200 300 सुप्रीम कोर्ट वाले PTC देनी है। एक चीज़ बताइए कि हमने इतने ग्रेस मार्क्स दिए कि माइनस उस बच्चे के नंबर -20 से लेकर 720 पहुँचे, यानी कि वो बच्चा 0 पे भी था, आपने 720 पहुँचा दिया। तो वो बच्चा 300 आए थे, उसके 720 हो गए। क्लैरिफिकेशन पूरी आधी आप बात घुमा फिरा के कह रहे हो, घुमा फिरा के थोड़ी चीज़ें चलती है। स्टूडेंट है, हम भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। अपना हक मांग रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर छात्र देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, कई संगठनों का आप लोगों को साथ मिल रहा है। अब आखिरकार मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? नीट हमारी मांग पहले से भी नीट ही थी, जिससे फिर इतना एग्जाम हो चलो बंद करो यार, टाइम हो रहा मेरा। बच्चे क्या ही कर सकते, पीसफुल प्रोटेस्ट ही कर सकते, क्या बच्चे क्या करने के लिए क्या बन गया, जिससे सड़कों पर आ गया, जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं है। इसी वक्त हाँ पिछले साल कॉलेज चेक कर रहे थे और आज के बाद हम पता नहीं क्या करें, हम सब देखते करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट से भी जो जैसे जो न्याय था उससे भी हम अगर स्टे लगा दी हमारे अंदर एक वो होती है, उसे रोक लगा दी। तो आप दिल्ली से हाँ मैं आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? वाना रोड महाराजा के नहीं करिए तो देखिए, हम छात्रों से बातचीत कर रहे थे। नीट से प्रभावित कम से कम लगभग 24 लाख बच्चे बताए जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक पेपर लीक का मामला देश भर में सामने आ रहा है। ऐसे में अब छात्र जो है सड़कों पर उतर गए हैं और अपनी मांग तेज कर दी है। छात्र चाहते हैं कि दोबारा से एग्ज़ाम हो। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से छात्रों के पक्ष में फैसला फिलहाल आते हुए नज़र नहीं दिख रहा है, लेकिन सरकार से लगातार जो है छात्र मांग कर रहे हैं कि फिर से एग्ज़ाम किया जाए। और जिस तरीके से लगातार अब छात्र जो है सड़कों पर उतर गए हैं और अपनी मांग इन्होंने तेज कर दी है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कई राज्यों से छात्र आकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर NSUI के छात्रों ने भी इनको अपना समर्थन दिया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिरकार छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा है देश भर में, क्या सरकार इनकी आवाज़ सुनेगी और फिर से पुनः जो ये मांग कर रहे हैं छात्र कि एग्ज़ाम नीट का कराया जाए, क्या उस पर सरकार सुनेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ छात्रों को उम्मीद मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।